नमस्कार दोस्तों, आज हम 20 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखिए, आप जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट हो गई है और इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है। पार्ट फर्स्ट का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने वित्त सुधारों में सहायता के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, अभी हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसने वित्त सुधारों यानी फाइनेंस रिफॉर्म्स के लिए बांग्लादेश के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर सही है। बांग्लादेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ समझने लायक है नहीं, बस आप इतना याद रखेगा, अभी हाल ही में एडीबी ने बांग्लादेश को फाइनेंस रिफॉर्म्स के लिए 250 अमेरिकन डॉलर की मंजूरी दे दी है इसके लोन के लिए। अब बात यहाँ पे देखो बांग्लादेश और एडीबी की है, तो पहले हम एडीबी के बारे में समझते हैं और फिर बांग्लादेश के बारे में समझते हैं। एडीबी जिसका पूरा नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। ये आगे की डेट आप याद रखेगा, 1966। ये इंपोर्टेंट है। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये फिलीपींस की कैपिटल मनीला में एक जगह है, नाम क्या है? मंडलयुयोंग। यहाँ पर इसका मुख्यालय है। प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु असाकावा। ये प्रेसिडेंट है एडीबी के। मेंबरशिप कितनी है? 68 देश इसमें मेंबर हैं। और इतना फैक्ट आप याद रखिएगा कि इंडिया भी इसका मेंबर है। पर्पस की बात करें तो पर्पस क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इसका मेन पर्पस है। अब आप बांग्लादेश की लोकेशन देखिए, ये रही बांग्लादेश की लोकेशन, यहाँ पर है बांग्लादेश। पहले इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। ढाका इसकी लार्जेस्ट सिटी है और यही इसकी कैपिटल भी है। बांग्लादेश की टका ये करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। अब पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो टोटल ऐसे 5 राज्य हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? अब आप इधर ध्यान से देखिए, यह है पश्चिम बंगाल पहला राज्य, इधर ये आसाम दूसरा राज्य है, मेघालय तीसरा, त्रिपुरा चौथा और मिजोरम ये 5वां। टोटल इन 5 राज्यों की सीमा, ये भारत के 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ टच होती है। अब बढ़ते हैं हम आगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महामारी से प्रभावित भूमिहीन किसानों, निर्माण श्रमिकों आदि की सहायता के लिए कितने रुपए करोड़ में कोविड पैकेज की घोषणा की है? तो देखो, ये क्वेश्चन ना सीधा सीधा एग्जाम में छपेगा। होता क्या है, हम राज्य तो याद कर लेते हैं कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने ये अनाउंसमेंट की है, लेकिन हम ये डाटा याद करना भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 1690.46 करोड़ रुपए के लिए, मतलब इतने पैसे के लिए अनाउंसमेंट कर दी गई है उड़ीसा के मुख्यमंत्री किसके द्वारा? नवीन पटनायक जी के द्वारा। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की है, तो ये रहा उड़ीसा का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत का तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। और ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना फायर पार्क वाला, ये भी रिसेंटली CHSL का एग्जाम हुआ था, वहां पे ये न्यूज, मतलब वहां पे ये इन्फॉर्मेशन पूछी भी जा चुकी है। अब ओडिशा की लोकेशन देखिए, ये रही ओडिशा की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कटक में इसकी हाई कोर्ट है। झांग के मुख्य न्यायाधीश हैं S मुरलीधर। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोरसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये चारों कहाँ पर हैं? ये उड़ीसा में स्थित हैं। चिल्का लेक जो काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये भी उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम ये महानदी रिवर के किनारे पे है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के किनारे पे है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है?
प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। देखो अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD के द्वारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये जारी किया गया। अब इसमें पूछा गया कि भारत की रैंक क्या है। तो देखो इसमें टोटल ना 63 देशों को इसमें 64 देशों को रैंकिंग दी गई। कितने देशों को? 64 देशों को रैंकिंग दी गई, जिसमें भारत को जो प्राप्त हुई है, कितनी रैंक हुई है? भारत को इसमें 43 यानी 43वीं रैंक भारत को इसमें हासिल हुई है। तो थर्ड क्वेश्चन का बी आंसर सही है। इंडिया को इसमें 43 रैंक हासिल हुई है। इसमें टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है किसने? स्विट्जरलैंड ने। दूसरा नंबर किसका आता है? दूसरा आता है स्वीडन का। पहले पे याद रखेगा, पहले पे कौन सा है? स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे है डेनमार्क। ये जो शुरू की टॉप 3 कंट्रीज है ना, इनके नाम आप याद रखेगा। पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे है डेनमार्क। और ये जो इंडेक्स है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसको IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। IMD इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है लुसाने में। लुसाने कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पर इसका मुख्यालय है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। होता क्या है, शहर भी आपसे पूछ ले जाएगा कि कहाँ पे इसका मुख्यालय है, तो लुसाने में इसका मुख्यालय है। और लुसाने कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। क्राइटेरिया इसमें इस प्रकार के रखे जाते हैं, जैसे इनोवेशन, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन सब प्रकार पे इसमें रैंकिंग दी जाती है। तो याद रखेगा भारत को इसमें 43 रैंक हासिल हुई है। अच्छा, कल हमने पढ़ा था किसके बारे में? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के बारे में। इसमें इंडिया को कितनी रैंक हासिल हुई थी? इसमें इंडिया को 135वीं रैंक हासिल हुई थी। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। अब बढ़ते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय किस राज्य में है? फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है। देखो अभी हुआ क्या है, IDFC फर्स्ट बैंक ये न्यूज़ में है। इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब हिंदी में बोले तो निदेशक मंडल, इन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक के जो अभी वो है ना MD और CEO, नाम क्या है? V वैद्यनाथन। इनको फिर से 3 साल की अवधि के लिए रीअपॉइंटमेंट करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा, V वैद्यनाथन। बात करें IDFC फर्स्ट बैंक की, IDFC फर्स्ट बैंक, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। तो अक्टूबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये पॉइंट आप याद रखेगा। MD और CEO ये कौन है? तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में है, नाम क्या है? V वैद्यनाथन, यही इसके MD और CEO हैं। और अब इन्हीं को फिर से 3 साल के लिए, मतलब अगले 3 साल के लिए मंजूरी दे दी गई है। उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इनका जो कार्यकाल है अगला स्टार्ट होगा कब से लेके कब तक? 19 दिसंबर 2021 से लेके 18 दिसंबर 2024 के बीच में। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। और IDFC फर्स्ट बैंक ने, अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था, इन्होंने घर घर राशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। घर घर राशन प्रोग्राम, इसमें क्या था? जो इनके अपने कस्टमर हैं उनको राशन किट दी जाएगी। तो अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। मुंबई कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो राज्य भी आपको याद होना जरूरी है। हो सकता है एग्जाम में राज्य पूछ ले जाए। तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में 2 देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए फिफ्थ क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? अभी हाल ही में भारत और भूटान के बीच एनवायरनमेंट के क्षेत्र में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? भूटान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है। भूटान इसका सही आंसर है। भूटान की लोकेशन देखिए, ये रही भूटान की लोकेशन। यहाँ पे इसकी कैपिटल क्या है? थिम्पू। और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। भूटानीज नोगलत्रम। नोगलत्रम क्या है? करेंसी है। लोत्से शेरिंग ये प्रधानमंत्री हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है? तो इधर देखिए आप, एक तो सिक्किम हो गया, फिर नीचे ये पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल मिलाकर 4 राज्य ऐसे हैं भारत के जिनकी सीमा भूटान के साथ शेयर होती है। जून 2021 में किस राज्य ने राज्य के छोटे दुकानदारों,
निर्माण श्रमिकों, ऑटो रिक्शा चालकों और असंगठित मजदूरों को 5,000 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के छोटे दुकानदारों, निर्माण श्रमिकों, ऑटो रिक्शा चालकों और असंगठित मजदूरों को 5,000 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, हरियाणा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 6th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, हरियाणा। हरियाणा की लोकेशन देखिए, ये रही हरियाणा की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चंडीगढ़ में इसकी हाईकोर्ट है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है चंडीगढ़ हाईकोर्ट, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब, इन 6 के साथ हरियाणा की बाउंड्री शेयर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हैब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना चर्चा में है। यह परियोजना किस राज्य में है? हैबल नागवाड़ा घाटी परियोजना। देखो, इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, बस आप इतना याद रखिएगा कि कर्नाटका के अंदर बेंगलोर के पास एक लेक बनाई जाएगी, जिससे वहाँ की जो वाटर सप्लाई है ये और अच्छे तरीके से मतलब प्रदान हो सके। तो ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, कर्नाटका। इसमें ना तकरीबन उस लेक को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए 6,000 पेड़, मतलब 6,000 जो पेड़ पौधे हैं वो काटे जाएंगे, और इसी को लेकर वहाँ पे विरोध उत्पन्न हो गया है सिटीजन्स और एनवायरमेंटलिस्ट के बीच में। तो 7th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, कर्नाटका इसका सही आंसर है। ये रही कर्नाटका की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। बेंगलोर इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा, 6 राज्यों के साथ सीमा लगती है। बेंगलोर में बेंगलोर में इसकी हाईकोर्ट है। अभय श्रीनिवास ओका ये मुख्य न्यायाधीश हैं। नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये आसाम में स्थित हैं। बात करें डैम की, कृष्णा राज सागर डैम जो कावेरी रिवर के किनारे पे है। तुंगभद्रा डैम ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे है। अलमाती डैम ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यह कृष्णा रिवर के किनारे पे है। हेमावती डैम हेमावती रिवर के किनारे पे है। काबिनी डैम, तो ये सभी डैम कहाँ पर हैं? ये कर्नाटका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा देश जुलाई 2021 में अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगा? तो आंसर क्या होगा? जापान। 8th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, जापान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसमें ना ये जो पासपोर्ट होंगे ये ऐसे नहीं है कि डिजिटल फॉर्मेट में होगा, ये पेपर में होगा। मतलब कागज आप जैसे कहते हैं ना, इस समय जो लोकल गवर्नमेंट है वो डिजिटल को फोकस कर रही है, लेकिन ये पेपर बेस्ड होगा। क्वेश्चन यहाँ से भी देखो स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। इसमें जो होल्डर्स होंगे मतलब उनकी पूरी टीकाकरण की जो भी उनकी डिटेल है, उनको स्लॉट कब दिया गया, कहाँ दिया गया, कैसे दिया गया, वो सब यहाँ पे लिखा गया होगा। मतलब इसमें वो सारी डिटेल यहाँ पे उपलब्ध होगी, और ये इंग्लिश और जापानीज दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध होगी। तो 8th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, जापान। जापान की लोकेशन देखिए, ये रही जापान की लोकेशन। टोक्यो इसकी कैपिटल है। जापानीज येन ये करेंसी है। योशिहिदे सुगा ये प्रधानमंत्री हैं जापान के। किस शहर में झंडा सत्याग्रह नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये भी हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ। नागपुर में कहाँ पर? नागपुर के अंदर देखो एक सेंटर है, उस सेंटर का नाम क्या है? साउथ सेंट्रल जोनल कल्चर सेंटर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SCZCC। ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। इसने इसको ऑर्गेनाइज किया और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इसको ऑर्गेनाइज किया गया। बस आप इतना याद रखेगा, झंडा सत्याग्रह, ये जो झंडा सत्याग्रह है ये भी हाल ही में नागपुर में आयोजित हुआ है। और राज्य भी पूछा जाए तो महाराष्ट्र आप याद रखेगा। खबरों में रहा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था,
तब इसके बारे में जिक्र था। तो वो न्यूज़ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। तो मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तो 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही है। तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में परिवहन में सुधार के लिए $484 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु सही आंसर है। जागरूकता बढ़ाने, टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश सही आंसर है। आसियान डेंगू दिवस किस दिन मनाया गया? ये 15 जून को मनाया गया। पुडुचेरी में किसको जून 2021 में 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो एम्बलम सेल्वम इसका सही आंसर है। हाल ही में खोजी गई पायरोस्ट्रिया लालजी प्रजाति का संबंध किससे है? तो इनका संबंध कॉफी से है। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया? तो केनिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? किस राज्य के कैबिनेट ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की मंजूरी दे दी है? सीएम राइज योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? किसने घोषणा की है कि वह विंबलडन और टोक्यो ओलंपिक में नहीं खेलेंगे? सरकार ने कब तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है? केनेथ डेविड बुचिजिया कोंडा का जून 2021 में निधन हो गया। वे किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। और आप देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ जो हमारी 4-5 दिन की पीडीएफ बच रही है, इनको आज ही एक साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।